हेलो गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बीच में रह गया था, इसलिए अब आगे करते हैं इसको। कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अपन को क्या करना है, फाइंड आउट द सिंगुलर सॉल्यूशन, यानी विचित्र हल ज्ञात कीजिए। विचित्र हल ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना होता है, सी डिस्क और पी रिलेशन निकालते हैं। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सॉल्यूशन निकालते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। देखो कि वाई स्क्वेयर माइनस 2pxy प्लस पी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, ठीक है, -1 माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास ये इस दृष्टि से अपन क्या है निकाल सकते हैं, क्या पी डिक्स निकाल सकते हैं। देखो ये पी डिक्स रिलेशन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि देखो पी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर -1, पी स्क्वायर के अंदर ये पी के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम इसका पी डिक्स निकाल सकते हैं। यहाँ से 2pxy, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस वाई स्क्वेयर एम स्क्वेयर इक्वल टू 0। मान लो कि समीकरण नंबर हमारी 1। अब यहाँ से अपन क्या निकाल दें, पी डिस्क निकाल दें। तो पी डिस्क निकालने का लिए ये होता है। अब देखो निकाल दें, वैल्यू रखो, बी स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या है 2xy का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू ए क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर -1। उसके बाद हमारे पास क्या आता है सी हमारे पास क्या है वाई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम स्क्वायर को खोलते हैं, इसको क्या होगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर -1 वाई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब देखो 4 को अपन क्या करते हैं 0 की तरफ भेज देते हैं, 4 को कॉमन लिया और इधर भेज देते हैं, तो ये जो हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखते हैं ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, और वाई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, ये माइनस माइनस प्लस तो क्या होगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, इधर वाई स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, हमारे पास बचा है क्या एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर। यानी हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं वाई स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हुआ पी डिस्क रिलेशन प्राप्त हुआ। इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। अब हमें पी डिस्क रिलेशन तो अपन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी क्यूब के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन सी डिस्क रिलेशन कैसे निकालते हैं, सी डिस्क रिलेशन इस प्रकार से निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो दी गई इक्वेशन है उसका अपन जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। जनरल सॉल्यूशन निकालने के बाद में उसका सी डिस्क रिलेशन निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसका इक्वेशन का जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है इसका अपन क्या निकालते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो अगर अपन जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं तो इसको यहाँ से सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो देखो कि वाई स्क्वायर माइनस 2pxy प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू एम स्क्वायर, ये इक्वेशन दी गई है। तो इस इक्वेशन को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, देखने से पता चलेगा वाई स्क्वायर माइनस 2px स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जो ये माइनस पी स्क्वायर है उसको अपन क्या करते हैं इस साइड भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। फिर जो भी ये बचेगा वाई स्क्वायर माइनस 2pxy प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये बचेगा तो क्या आएगा वाई माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर, वाई माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर, और उधर क्या बचेगा एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, मतलब मैं एक्चुअली कहना क्या चाहता हूँ कि इसको अपन कलोरेड इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। कलोरेड इक्वेशन के अंदर जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है उसमें p इक्वल टू सी रखेंगे। सी रखते क्या होता है वो उसका जनरल सॉल्यूशन, वहां से अपन को क्या होगी सी के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलते ही अपन क्या कर सकते हैं सी डिस्क रिलेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपन सी डिस्क रिलेशन प्राप्त करने के बाद दोनों में चेक करेंगे कि कौन सी चीज कॉमन आ रही है, कौन सा चीज या सेम आ रहा है, तो वही अपना क्या होगा सिंगुलर सॉल्यूशन। और वो जो सिंगुलर सॉल्यूशन आएगा वो समीकरण जो क्वेश्चन के अंदर दे रखी है वो उसको सेटिस्फाइज करेगा। तो दैट मीन्स यही अपना क्या होगा सिंगुलर सॉल्यूशन। तो देखते हैं इसका अपन एक बार करते हैं। देखो जो इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन, ठीक है। अब देखो क्या है, तो वो वाई स्क्वायर माइनस 2pxy
प्लस देखो इसको अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर क्या आएगा माइनस पी स्क्वायर, मैं माइनस पी स्क्वायर को डायरेक्टली इधर भेज रहा हूँ, एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। अब हमको देखो यहाँ से देखने से पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है, वाई माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। अब वापस इसका ओपन करेंगे, इसको होल संख्या हो तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस टू पी एक्स वाई प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर है। अब अपन क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, वाई माइनस पी एक्स जैसे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर तो क्या होगा प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट एम स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हट जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इधर भेज देता हूँ, प्लस माइनस एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यहाँ से देखने से पता चलता है कि जो इक्वेशन आई है हमारे पास जो तीन, वो क्या है, कलोरेट समीकरण है, ठीक है, कलोरेट समीकरण का रूप है, ठीक है। अगर हमारे पास कलोरेट समीकरण आ गया है तो कलोरेट समीकरण आते हैं अपन क्या करते हैं, उसका P इक्वल टू सी रखते हैं, वही हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो आप रखो कि P इक्वल टू सी क्या है, तो y इक्वल टू क्या हो गया, पी एक्स प्लस माइनस एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर था। अब अपन क्या गए, P की जगह क्या करते हैं, सी पुट करते हैं, P की जगह सी पुट करते हैं, तो क्या आएगा, y इक्वल टू सी एक्स प्लस माइनस एक्स एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वाले आएंगे। ये हमारा क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया। अगर हमें पूछा जाए कि जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो जनरल सॉल्यूशन हमारा यही होगा, ठीक है। अब अपन को करना क्या है, इसको सी डिस्क रिलेशन निकालना है। तो सी डिस्क रिलेशन निकालने के लिए सी के अंदर वो क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहना चाहिए। तो उसको सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में परिवर्तित कर सकते हैं। देखो सी एक्स को अपन क्या करते हैं, इधर लेके आते हैं, सी एक्स को इधर लेके आते हैं, और ये बच रहा है क्या है, प्लस माइनस एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं अगर बोथ साइड इसका स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इसका बोथ साइड स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा, मैं अगर इसका बोथ साइड स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, इधर तो कोई प्लस हो या माइनस तो ये रूट हट जाएगा, अरे इधर क्या आ जाएगा, y माइनस सी एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसका यहाँ से क्या करेंगे, ओपन करो, स्क्वायर को ओपन कर दो तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू सी एक्स वाई, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू सी एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा। अब अपन को इसको सी के देखो, यहाँ से सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी आ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है माइनस सी स्क्वायर और माइनस टू सी एक्स वाई, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, उस फॉर्म में लेके आ रहा हूँ, किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। अब हम क्या करते हैं, वाई स्क्वायर और ये इधर आ जाएगा एम स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा, 0। अब देखो सी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस टू सी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से अपन को क्या निकालना है, सी डिस्क रिलेशन क्या होता है, वही है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अर्थात अब ये वैल्यू रखो, कौन सी आएगी वैल्यू, वैल्यू हमारे पास आएगी, हमारे पास b की वैल्यू तो क्या है माइनस टू एक्स वाई, सी की वैल्यू क्या है वाई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये वैल्यू रखो, तो 2xy का होल स्क्वायर। अब हमारे 4 इंटू ए हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, और सी हमारे पास क्या है वाई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन करो, 4x स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ से अपन मल्टीप्लाई करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 1 और वाई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू। अब देखो मैं क्या करता हूँ, जो 4 है इसको मैं इधर भेज देता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, अब तो क्या करना है, केवल कैलकुलेशन ही करना है। देखो मैं इसमें आपको कैलकुलेशन तो तब तक प्रैक्टिस करोगे तभी ही आ पाएगी। तो देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो एक्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एम, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर, फिर में माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो ये वाली चीज़ यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी। अब हमारे पास बचा है क्या, हमारे पास बचा है एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर
एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर। अब देखो ये हमारे पास समीकरण प्राप्त हो गई। समीकरण नंबर कौन सी, जो भी ये 5। अब देखो समीकरण जो 5 आई है, और एक समीकरण, इस समीकरण को देखो, और एक अपने फी डिस्क निकाला था। फी डिस्क कहाँ से निकाला था, फी डिस्क यहाँ से निकाला था, ये रहा वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर। अब यहाँ पे ये वाली देखो वाई स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम, यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन। ये जो इक्वेशन आई है वो दी गई जो इक्वेशन है क्वेश्चन के अंदर उसको भी क्या करेगी, सेटिस्फाइज करेगी। तो इस प्रकार अपन क्या करेंगे, सिंगुलर सॉल्यूशन निकालते हैं। सिंगुलर सॉल्यूशन का मेरे अकॉर्डिंग आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। बाकी और क्वेश्चन में आपको दिखाता हूं कि जो एग्जाम्पल है वो बच्चे क्वेश्चन करते हैं, और ठीक है। तो अपन देखो निम्न अवकल समीकरण के विचित्र हल ज्ञात कीजिए। अब अपन जो फर्स्ट इक्वेशन बता पी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया आपने, क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया, 5th भी हो गया, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 तक अपना क्लियर हो गया मामला। अब आपको क्वेश्चन नंबर जो 9th है, 9th भी हो गया, 10th है, इसके अंदर आपको हिंट दे रखा है कि एक्स पी वाई स्क्वायर माइनस 2yp प्लस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0, और हिंट भी दे रखा है। तो उस हिंट का यूज करके आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। इसी प्रकार आपके 11वां क्वेश्चन भी दिया है, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 3x पी वाई, मतलब सिंगुलर सॉल्यूशन प्राप्त करना है, और आप रख सकते हो एक्स इक्वल टू यू, वाई अपॉन एक्स इक्वल टू वी, ये आपको हिंट दे देगा। यानी 10-11 बार आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। जो क्वेश्चन है 13, 14, 15, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला कि भाई फोर्थ ये वाला चीज़ अगर मैं आपको ये आप कर लोगे, मैं 1-2 एग्जांपल आपको बता देता हूँ, एग्जांपल जो है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपको जो एक्सरसाइज है मैं आपको पीडीएफ बनाकर अवेलेबल करवा दूंगा, और उसका आंसर भी साथ में करवा दूंगा, और बाकी ये फिर ये चैप्टर कंप्लीट भी ना, नेक्स्ट चैप्टर अपन 5 स्टार्ट करेंगे। देखो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8 है कि निम्न समीकरण से सीधे ही तथा पूर्ण वर्ग, वो एक ही बात है कि पहले अपन को जनरल सॉल्यूशन निकालना है, पूर्ण पूर्वक वही है जनरल सॉल्यूशन से भी विचित्र है, उससे अपन को क्या करना है, सिंगुलर सॉल्यूशन ज्ञात करना है। और उपस्थित जो नृत्य खंड है जिनका कोई मतलब नहीं है, नृत्य खंडों की ज्यामिति व्याख्या भी कीजिए। जो नृत्य खंड है उनकी ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री एक्सप्रेशन भी करना है उनका, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है एक्चुअल में, हमारे पास क्वेश्चन है पी स्क्वायर वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 2pxy साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। इसका अपन को क्या निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे ये अपने माइंड में बात आनी चाहिए। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, देखो क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। पी डिस्क सी डिस्क की तो बात की बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या निकालना है, यहाँ तक तो कि इसका पूर्ण पूर्वक से इसका विचित्र हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको आप सॉल्यूशन चाहिए, तो पहले तो इसको अपन क्या देखो, ये अपन को देखने से पता चलता है कि जो ये दी गई इक्वेशन है वो क्या है, पी के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो पी स्क्वायर पी और कांस्टेंट है। अब इसको थोड़ा सा इजी सॉल्यूशन करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, जो कोस स्क्वायर अल्फा है उसका इसके अंदर अपन क्या करते हैं, डिवाइडेशन कर सकते हैं। डिवाइडेशन जैसे ही करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर डिवाइडेशन कर दो, पी स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे तो सिर्फ ये बचेगा 2pxy साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0, ठीक है। ये वाली चीज़ हो गई। अब अपन को क्या करना है, पी स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया माइनस 2pxy और ये साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा टेन स्क्वायर अल्फा हो गया। इधर इसको अपन ऊपर लेकर जाए तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। अब देखो ये थोड़ा सा अपन क्या इजी हो गया। अब अपन को यहाँ से इसको क्या निकालना है, इसकी सॉल्यूशन निकालना है इसका ना, ठीक है। अब इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, पी वाई के अंदर भी तो पी वाई का होल स्क्वायर माइनस 2py एक्स टेन स्क्वायर अल्फा प्लस
वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास क्या है, मतलब पी वाई के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अपन क्या निकाल सकते हैं, पी वाई इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी हमारे पास क्या है, टू एक्स टेन स्क्वायर अल्फा, टू एक्स टेन स्क्वायर अल्फा। देखो यहाँ पे अपने पी वाई के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया है, ठीक है, ताकि सॉल्यूशन इजी हो सके। प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब फोर एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 10⁴ अल्फा माइनस 4a। ए क्या है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, इंटू 1 है, 1 हो गया। फिर वाई स्क्वायर सी हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2a हमारे पास 1 है, ठीक है। पी वाई इक्वल टू क्या हो गया, पी वाई इक्वल टू क्या हो गया, देखो पी वाई इक्वल टू, देखो यहां से हमारे पास हो गया 2x टेन स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस। अब यहां से मैं अगर 4 निकालूं, 4 कॉमन निकालूं तो इसका 2 बचेगा, 2 हो गया, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर 10⁴ अल्फा माइनस वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। फिर मैं क्या करता हूँ, 2 को कॉमन ले लेता हूँ, फिर 2 से 2 कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यू बची वो लिखते हैं, क्या आएगा भाई, अब तो मैटर खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या करना है, अब हमारे पास करना है, देखो एक्स टेन स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस, इसको अपन को मॉडिफिकेशन करना है कि कौन सी चीज़ क्या हो रही है, ठीक है। एक्स स्क्वायर टेन की पावर क्या है 4 अल्फा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, एक्स स्क्वायर 10⁴ अल्फा माइनस माइनस क्या होगा, प्लस एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा बचेगा क्या, माइनस वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर। इसको अरेंजमेंट करना है इसका, पी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस, इसमें से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से अपन ले सकते हैं एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बचेगा माइनस वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है। पी वाई इक्वल टू, ठीक है, एक्स टेन स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस। अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, आपके अकॉर्डिंग क्या होता है, टेन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा होता है सेक स्क्वायर अल्फा होता है माइनस वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से पूरे में से मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, सेक स्क्वायर को प्लस माइनस क्या हो गया, इसमें से मैं पूरे में से क्या कॉमन लेता हूँ, सेक स्क्वायर अल्फा कॉमन लेता हूँ। तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर बचेगा। अब जैसे ये सेक स्क्वायर अल्फा बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, सेक अल्फा हो जाएगा, ठीक है। एक्स टेन स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस सेक अल्फा अंडर रूट एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, अब अपन जानते हैं, देखो पी तो हमारे पास क्या होता है एक्चुअल में डी बाई डी एक्स होता है, तो वाई डी बाई अपॉन डी एक्स लिख लिया इसको। अब बचा क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर, ठीक है। ये स्टेप तो यहीं पूरी कर लेते हैं, उसके बाद आगे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस प्रकार अपन को कंटिन्यूस करते रहना है। अब देखते हैं हमारे पास क्या था, वाई डी वाई अपॉन डी एक्स था और एक्स टेन स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस सेक अल्फा था, और क्या था, एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है।
अब ये था। अब अपन को यहाँ से इसको सेपरेटिंग ऑफ वेरिएबल यानी कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे इसका आसानी से इंटीग्रेशन हो जाए। तो वो कैसे करते हैं देखो, क्या मैं dx को इधर भेज सकता हूँ, से y dy है, ठीक है, और इसको मैं इधर भेज देता हूँ dx को, एक्स स्क्वायर तो क्या बचेगा, अगर मैं इस dx को इधर भेज देता हूँ एक्स टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस माइनस सेक अल्फ़ा एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये वाली चीज़ यहाँ से dx हो गया। अब इसको रीअरेंज करते हैं, तो y dy मैं इसको इधर लेके आ जाता हूँ, एक्स टेन स्क्वायर अल्फ़ा dx, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, प्लस माइनस सेक अल्फ़ा एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस वाई स्क्वायर और dx हो जाएगा। अब इसका अपन को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका और सॉल्यूशन कर सकते हैं भाई, इसको थोड़ा सा कैसे लिख सकते हैं कि भाई इसका रीअरेंजमेंट करना है। अब वाई डी वाई माइनस एक्स टेन स्क्वायर अल्फ़ा डी एक्स प्लस माइनस सेक अल्फ़ा रूट एक्स स्क्वायर टेन अल्फ़ा माइनस, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं इसका, ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, अगर एक्स टेन स्क्वायर अल्फ़ा डी एक्स और क्या हो जाएगा माइनस वाई डी वाई, ठीक है, ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब मैं इसको इधर लेके आ सकता हूँ नीचे, सेक अल्फ़ा को नहीं एक्स स्क्वायर, ऐसा क्यों कर रहा है अपन को पता चल जाएगा अभी, एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि देखो ये ऊपर क्या पड़ा है, इसका इंटीग्रेशन पड़ा है, जैसे इसका अपन रूट करेंगे तो देख कितने ईजी हो जाएगा ये। अब हमारे पास क्या बचा, प्लस माइनस सेक अल्फ़ा dx बच गया। अब अपन को क्या करना है, केवल अगर मैं क्या इसको ट्रांसफर कर दूं कि भाई ये वाली चीज़ है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स टेन स्क्वायर अल्फ़ा डी एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस सेक एक्स, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस डी एक्स हो गया, सेक अल्फ़ा है सॉरी। अब अपन को यहाँ से अपन को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ये वाली चीज़ देखो, अगर मैं इसको क्या मान लूँ, ठीक है, अब करना है जो ये इक्वेशन आई है इसका क्या करना है, अपन को इंटीग्रेटिंग करनी है। इंटीग्रेटिंग करनी है तो क्या आएगा, देखो इसका तो क्या आएगा, प्लस माइनस तो जैसा का वैसा रह जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और माइनस सेक अल्फ़ा यहाँ पे है क्या एक्चुअल में, सेक अल्फ़ा तो क्या है कांस्टेंट है, और क्या हो जाएगा इसका, चलो एक्स हो जाएगा, dx का क्या हो जाएगा एक्स, और ये हो जाएगा प्लस सी। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी माइनस एक्स सेक अल्फ़ा, ठीक है, ऐसा लिख दिया। अब अपन को क्या करना है, ये रूट रूट वगैरह नहीं होना चाहिए अपनी इक्वेशन में, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो जैसे स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी माइनस एक्स सेक अल्फ़ा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई। अब अपन को क्या करना है, सेम जैसे ही करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसका अपन क्या करेंगे, ऑप्शन खोल देते हैं, मतलब इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टू सी एक्स सेक अल्फ़ा, ठीक है, ऐसा ही होगा ना, और सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस टू सी एक्स, और तो क्या होगा, बस यही है। अब इसको और भी इस प्रकार लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस टू सी एक्स सेक अल्फ़ा प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये वाली चीज़ अपन क्या आ गई, इक्वेशन प्राप्त हो गई। ये इस प्रकार अपन को क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना, लेकिन अपन को इसका जनरल सॉल्यूशन तो प्राप्त हो गया है, ये मतलब सी के अंदर। अब अपन को इसका सी डिक्स और पी डिक्स यानी फर्स्ट मोस्ट ऑफ बात ये है कि सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन क्या करते हैं,
ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, सी डी रिलेशन निकाल दें, सी डी रिलेशन निकाल दें। सी डी रिलेशन कैसे निकालेंगे भाई, देखो ये अपन जो इक्वेशन है ये सी के अंदर ही तो है, क्या हो गई, सी स्क्वायर माइनस 2c(x sec अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो निकालो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, अर्थात क्या आएगा, 4x स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फ़ा, 4x स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा, माइनस 4 इंटू एक इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाली चीज़ आएगी। ठीक है, ये 4 जो 4 है इसको तो मैं क्या कर देता हूँ, उधर भेज देता हूँ, एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फ़ा बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखते हैं हमारे पास ठीक है ये बचा, तो अब हमारे पास बचा क्या है एक्चुअल में कि एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर फिर मैं इसमें से कॉमन ले सकता हूँ सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, अब होगा क्या यहाँ पे, एक्स स्क्वायर ये आया, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर अल्फ़ा को क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर अल्फ़ा लिख सकता हूँ इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूँ तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एक्स टेन अल्फ़ा हो जाएगा, होगा। ये हमारे क्या आ गया, सी डिक्स। इसी प्रकार अगर मैं पी डिक्स निकालूं और उसकी भी वैल्यू लगभग इस टाइम में आ जाए या कॉमन आ जाए, अब मैं पी डिक्स निकालूं कैसे, तो देखते हैं उसका भी देखते हैं पी डिक्स कैसे निकालते हैं। पी डिक्स अपन ने जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर ये वाली थी, ये वाली जो इक्वेशन आई थी अपन के पास पी वाई के अंदर, वो भी क्या होगा, जैसे हमारे पास कौन सी इक्वेशन थी, पी वाई के अंदर थी, अपन उसमें पी के अंदर निकाल लेते हैं, देखते हैं वो आती कि नहीं आती। ठीक है, तो हमारे पास देखो पहले वो इक्वेशन लिख लेते हैं, सुविधा रहेगी, पी वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2pxy, ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। पी में दी घात है, थोड़ी सी लेंथी इक्वेशन इसलिए लिख देता हूँ, पी में दी घात समीकरण है, तो इसका रिलेशन वही निकालते हैं, पी डी कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, अर्थात ये वाली चीज़। अब अपन क्या करते हैं कि वही होता है, बी स्क्वायर हमारे पास क्या है यहाँ पे 2p है, तो क्या होगा 2xy साइन स्क्वायर अल्फ़ा का होल स्क्वायर होगा। अब क्या आएगा, माइनस 4 इंटू ए हमारे पास क्या है यहाँ पे वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा, सी हमारे पास क्या है यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसका कैलकुलेशन करना है अपन का, ठीक है, इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ तो क्या आएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन की पावर 4 अल्फ़ा आएगी कि नहीं आएगी, फिर माइनस क्या आएगा, माइनस 4y स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब अपन क्या करते हैं, कुछ चीज़ कॉमन आती है तो वो कॉमन ले लेते हैं, इनमें से देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन की पावर 4 अल्फ़ा माइनस 4, क्या करें इसमें से देखो एक काम करते हैं, 4 तो जो आ रहा है दोनों में से आ रहा है तो उसको तो क्या करते हैं 0 में भेज देते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन की पावर 4 अल्फ़ा माइनस वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 0, वो तो हो गया 0। अब हमारे पास इसका बचा, उसका काम करते हैं, ठीक है, तो इसका काम करते हैं तो फिर और मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन 4 अल्फ़ा माइनस वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू वाई स्क्वायर, फिर इसको वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा और कोस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, देखो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, किस में से क्या कौन कौन सी चीज़ कॉमन आएगी, ये वाली चीज़ आ गई। अगर मैं यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा भी बचेगा। देखो यहाँ पे देखो मैं यहाँ से कर रहा हूँ कि मैं अगर यहाँ से वाई स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा ले रहा हूँ मैं, यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है।
तो बचेगा हमारे पास ये वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू तो हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो देख लो, तो बचेगा क्या, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। अब मैं इसको क्या करूं, इसका और सॉल्यूशन करना है कि मैं इसका यहाँ से ऐसा कर सकता हूँ कि मैं इसको कोस स्क्वायर से भाग दे दूँ वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा, और ये क्या बच जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या करूँ मैं भाई, ये भाग दिया तो क्या बच गया, वाई स्क्वायर को मैं इधर एक वाई स्क्वायर तो क्या आएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और एक वेक्टर क्या हो गया एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो ए इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस क्या हो गया एक्स टेन अल्फा है। तो देखो उसमें एक क्वेश्चन के अंदर एक चीज पूछी गई है कि जो निरर्थक खंड है, निरर्थक खंड क्या है, यही तो है y इक्वल टू 0। इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किसको इसकी जियोमेट्रिकल भी व्याख्या करनी है, एक्सप्लेनेशन करना है। तो ये देखो y इक्वल टू क्या है, जो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो आने वाला जो ये है y इक्वल टू पी डिस्क में अंदर के अंदर क्या 2 बार y इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 0 आएगा ये। तो यहाँ से ये क्या है, रेखिक खंड है, ये रेखिक खंड है यानी कोई लाइन है, ठीक है, रेखिक खंड है y इक्वल टू 0 और स्पर्श बिंदु पता है, ठीक है, कोई को टच कर रहा है। अब देखो ये वाली चीज y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टेन अल्फा, और मैंने यहां से भी आपको इसमें से निकाला था, क्या निकाला था एक्स स्क्वायर सेल अल्फा कहाँ था, हाँ ये रहा, ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम आ रही है कि नहीं आ रही है सेम। इसका मतलब क्या हुआ, अपना सिंगुलेशन सॉल्यूशन क्या होगा, देखो इसको समीकरण नंबर 2 देता हूँ, इसको समीकरण नंबर 3 देता हूँ, और मैं लिख देता हूँ कि जो समीकरण नंबर 1 तथा 3 में, ठीक है, 3 में दोनों में एक ही बार आने वाला खंड है, आने वाले खंड है, कौन से खंड है आने वाले, y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टेन अल्फा, है कि नहीं। तो यही हमारा क्या है विचित्रल है, ठीक है, समझ में आया अच्छी तरीके से। अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है इस प्रकार की, अब मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन बताता हूँ कि इस जैसा क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा अपन को। अपन जो जैसे मैंने एग्जांपल इसी से लिए समझाया कि आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन करोगे, देखो यहाँ पे देखो ये तो हो ही जाएगा। चौथा क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि प्रतिस्थापन करना है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू यू रखना है और एक्स वाई माइनस 1 वी रखना है, और इसको क्लोरेट इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना है जो इक्वेशन दी है, और उसका इंटीग्रेशन करना है। बस इतना सा है कि इसको यहाँ पे एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या रखना है, यू रखना है, और एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स वाई माइनस 1 इक्वल टू वी रखना है, और उसको क्लोरेट के अंदर कन्वर्ट करना है। और क्लोरेट क्या होती है, वाई इक्वल टू एक्स बी प्लस एफ ओ पी और पी इक्वल टू सी, तो वो उसका क्या होगा सोल्यूशन हो जाए, और इसको इंटीग्रेशन, तो उसमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं होती, वो सोल्यूशन अपने आप आ जाता है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फाइंड वक्रों, कोई हमारे पास ये वक्र का समीकरण देखो, कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2cx प्लस सी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0, ठीक है, और जो सी यहाँ पे आप जानते हो आर्बिट्री कांस्टेंट राशि है, और अल्फा 0 तथा पाई बाई 2 की मध्य की देखो चाप है, मतलब ठीक है, और उसका कुल का अवकल समीकरण, इसका क्या करना है अवकल समीकरण, मतलब बोले तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, डिफरेंशियल करना है, और उसका विचित्र हल भी अपन को निकालना है, विचित्र हल डिफरेंशियल इक्वेशन अपन को निकालना है, और उसका सिंगुलर सॉल्यूशन भी निकालना है। आपके लिए दे रखा है दी समीकरण की अक्ष के सापेक्ष सी इक्वल टू एक्स प्लस पी वाई, इससे सी का विलोप करने पर दृष्टि उदाहरण था, जो कि मैंने अभी समझाया है, जो कि उसके अकॉर्डिंग अगर आपको कोई समझ में नहीं आता कोई क्वेश्चन अगर उसको देख के कीजिए, अगर नहीं आता तो मैं इसको खुद करवाऊंगा, और जो ये जो 16वां क्वेश्चन है मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।